हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और हम इंजॉय करते रहे। बिल्कुल। तो यार सऊदी अरेबिया से मतलब कि सऊदीया के एक बंदे हैं, उनकी वीडियो आने से पाकिस्तान में बरनौल की किल्लत। अच्छा? ये वीडियो का टाइटल है, वॉच करते हैं ये वीडियो। तो वही ना, तो कानून करते हैं स्टार्ट। ओ ये वाली, अबे ये वाकई में काफी ये तो मेरा दिल करता है। वीडियो ये है कि भाई मैंने जब देखी तो मैं भी परेशान हो गया, हैरान हो गया। सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, इसने एक बार फिर सारी कौम को शर्म से पानी पानी कर दिया कि वो मतलब किस तरह के शोज करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं। कहने को हम इंसान है, लेकिन हम में इंसानियत नाम की अब कोई चीज बाकी नहीं रही। यहाँ तो अब हालात ऐसे हो गए कि इंसान को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। और इसके बरअक्स आप यकीन कीजिए, मुझे बात बड़ी शर्म से कहनी पड़ती है, आप इंडिया को देख लें। इंडिया में अपने स्पोर्ट्स पर्संस जो उनके हैं, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, उन पे इंडिया फिल्में बना रहा है। अगर ये इस तरह कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के झंडा लहराना चाहिए सऊदीया में भी। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया अरबों को राष्ट्रीय गान गाते देख कितना हैरान परेशान है। आपको पता ही है दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव पर अलग अलग देशों से अपने संदेश भेजे गए। इसी अवसर पर सऊदी अरब से भी भारत के लिए ये खास संदेश भेजा गया। सऊदी सिंगर हाशिम अब्बास ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीयों के लिए ये गाना गाया। हाशिम अब्बास ने बड़ी खूबसूरती से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने को निभाया। सोशल मीडिया पर ये गाना खूब वायरल हो रहा है। यहाँ भारतीय इस गाने को सुन गर्व कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी इस गाने को सुनकर काफी हैरान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कैसे अरबों का भारत के प्रति इतना प्रेम है और हाशिम अब्बास ने ये गाना कितनी खूबसूरती से गाया है। So friends, let's start this very interesting video. Thank you so much. वीडियो ये है कि भाई मैंने जब देखी तो मैं भी परेशान हो गया, हैरान हो गया। सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वो अपने अपने रिएक्शन दिए। मैं स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनको ये वीडियो दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन लूंगा कि वो देखने के बाद क्या कहते हैं। सऊदी अरब के एक शेख ने, भाई बहुत बड़ी बात है, अभी रिसेंटली सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को 15 अगस्त के मौके पर ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए उनका एंथम, नेशनल एंथम जो होता है ना, कौमी तराना, वो गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया। और वो इस तरह करके जो है ना अरब मुमालिक को बदनाम करने की कोशिश में शायद लगा हुआ है। सऊदी अरब ये शेख ही है, शेख ही है सऊदी अरब, बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है। यूट्यूबर है ये, इस टाइम पागल है, इसको तो अंदाज़ा भी नहीं है। चले एक बार अगर कर भी रहा तो वहाँ पे मुसलमान तो हैं ही है ना हमारे भाई, वहाँ पे भी इंडिया में भी मुसलमान मुसलमानों का रहायशी हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है कि वो ये शेख जो है ना ये इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं। मैं आपको एक अलग सी बात बता रहा हूँ आपको कि देखें कि जब कोई कौम, फॉर एग्जाम्पल कि अगर सऊदी अरब वाले ने, शेख ने ही अगर इंडिया को ये ट्रिब्यूट दिया तो इसमें कोई गलत बात है? जाहिर सी बात है कि इस्लामी मुल्क को ही तरजीह देनी चाहिए। कौन से मुल्क को तरजीह देनी चाहिए? पाकिस्तान को देनी चाहिए। पाकिस्तान को क्यों देनी चाहिए? पाकिस्तान को अपनी तरजीह खुद नहीं लेनी चाहिए? देखें, हर बंदे का अपना एक मकाम है। मुसलमान का नहीं करेगा तो वो एहसास नहीं करेगा। तो कोई भी नहीं कर रहा आजकल मुसलमान का ख्याल। आप दूसरी कंट्रीज को उठाकर देख लें, जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको छोड़कर बाकी सारी कंट्री, आप सऊदी अरब में देख लो, सऊदी अरब कर रहा, आपका दुबई कर रहा, दुबई एक अमीर तरीन मुल्क है पाकिस्तान की, वो कर रहा कुछ किसी किस्म की हेल्प या कोई भी कह लो, हेल्प तो नहीं कर लेनी चाहिए किसी से भी। बंदे को अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए और दूसरी कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपको?
आप सही कह रहे हैं बजा फरमार में, लेकिन एक चीज़ है कि भाई देखें जी, अगर हम कलमा गो हैं ला इलाहा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का मुसलमान के साथ जो प्यार है, जो रिलेशन है, वो एक दूसरा एहसास, एक दूसरे के लिए चाहत, खलूस और एक दूसरे के काम आने के लिए, यही हमारा इस्लाम सिखाता है। तो मुसलमान के मुसलमानों के अलावा किसी हिंदू काफिर किसी की हेल्प नहीं करोगे आप? नहीं, वो जो क्या उसको कहते हैं, अपने मुल्क के बंदों की हेल्प नहीं कर रहा तो वो काफर है, उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं चाहिए किसी की हेल्प करनी? यार ये कैसी बात कर रहे हो, ये दुनिया तो ग्लोबल विलेज है ना, यहाँ पर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो तब भी तो आप चल पाओगे। नहीं देखिए मेरी बात सुने ना, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, अगर बंदा कोई किसी का साथ करेगा तो उसका कोई करेगा ना, अगर तो कोई किसी का साथ नहीं करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरह करना चाहिए। हिंदू ये जो अरबी ने अभी आपने जो मुझे क्लिप दिखाया है, मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने खुद इस तरीके से, मैं जानता हूँ इस यूट्यूबर को, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अच्छा, तो ये जो शेख है ये नाहली कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, इस तरह इसको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के झंडा लहराना चाहिए। उधर सऊदीया का बड़ा प्रिंस कहता है कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, वो इसको बताओ, ये तो पागल होके मर जाएगा। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा हूँ यार, मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब और ये इंडिया का ये इंडिया को तराना मुसलमानों को मुसलमान ही लिखा था इलामा इकबाल सर ने, उसकी मतलब सारे जान से लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। ओआईसी का भी वो चेयरमैन है कि वो मतलब किस तरह के शोज करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो तो तुम लोग पाकिस्तान में तुम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? वो नहीं देखते चोर बाजारी जो लगाई है। अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते हमारे, इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसके बरअक्स आप यकीन कीजिए, मुझे बात बड़ी शर्म से कहनी पड़ती है, आप इंडिया को देख लें। इंडिया में अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स जो उनके हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, उन पे इंडिया फिल्में बना रहा है। बिल्कुल। और इंडिया के चोटी के डायरेक्टर्स, चोटी के पाए के अदाकार जो हैं वो इन फिल्मों में अदाकारी कर रहे हैं। सही है। और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। आपको शायद याद होगा, वो एक बड़ी मशहूर मूवी है भारत की, भाग मिल्खा भाग, फराज खान उसमें थे। आप सबको पाकिस्तानियों को पता होगा कि मिल्खा कौन था। मिल्खा सिंह, ही वॉज अ स्प्रिंटर, बहुत तेज़ भागते थे वो। आपको पता है ना उसका? आपको पता है उन्होंने ओलंपियन, वो मिस्टर ओलंपियन रह चुके हुए हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीती हैं। लेकिन आपको क्यों पता है? क्योंकि इंडिया ने फिल्म बनाई है, उससे पहले आपको पता नहीं था। इससे पहले 10 दफा सोचें। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए, आप डॉक्टर अब्दुल सलाम से लेके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक की हिस्ट्री उठाकर देख लें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोता हुआ गया इस दुनिया से, और उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैं नसीहत करके जाऊंगा और उस शख्स को जो टैलेंटेड है कि इस कौम के लिए कुछ ना करे। बिल्कुल सही कहा उसने, यही बात की थी भाई। और कहा था जो मैंने इनको एटम बम बना के दिया, ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इनको एटम बम बना के दिया, मुझे नहीं बना के देना चाहिए था। इसको हमने रुसवा करके, जलील करके, नहीं, वो कहते हैं हमें मुझे कौम से कोई गिला नहीं, कौम ने मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने बस वो भी इस कौम ही में आते हैं ना। यही बात है। लेकिन बात करते हैं उस पर, वो जो एक बीच में बंदा तो कहता बड़ा बुरा लग रहा उसने, तो उसने वो गया, जब उस बंदे को ये पता लग जाता कि सऊदी अरेबिया के जो बड़े प्रिंस हैं वो मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं, तो सुन की मर जाता। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सही बात। आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में मुसलमान हिंदू कोई भी नहीं है भाई, सिर्फ देखी जाती है प्यार मोहब्बत और रिलेशन। बिल्कुल। आज पाकिस्तान क्यों ही पीछे रह गया इसी चीज को लेके? आज ये देखो वजह, सऊदी अरब ऐसा ना, सऊदी अरब देखता है कंट्री को, हर कोई देश अब कंट्री को देख रहा है कि वो मेरे साथ कितनी पार्टनरशिप है उनकी। देखें, रिलीजन के लिहाज से हर चीज देखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत नाम की यार, दोस्ती बस्ती प्यार सब कुछ रखना पड़ता है, मजहब तो अपनी जगह है। सही कहा। अब देखो ये जो इन्होंने डेडिकेट किया जो गाना, इन्होंने ये जो नेशनल सॉन्ग है या नेशनल एंथम जो इन्होंने गाया, ये तो प्यार में गाया है, बिल्कुल। और ये जो इलामा इकबाल था, मुसलमान था, वो तो उसने लिख के दिया था। सबसे बड़ी बात आती है, इसको दिल्ली स्वैग वाले ने इसको बताना भूल गया कि ये तो इलामा इकबाल सर ने लिख के दिया था। अच्छा, ये इलामा इकबाल ने लिखा था। देखे ना आप, ये फिर पढ़ा सऊदी अरब के, ये नहीं होता, ये प्यार का इजहार होता है कि हाँ
हम भी भाई आप लोगों के साथ हैं, हम लोग भी आपके इस खुशी के दिन में हम लोग आपके साथ। अगर सऊदी अरब के दिल में प्यार होता, सब कुछ होता, तो पाकिस्तानी भी परचम लगा के गा सकते, पर उनका प्यार इंडिया के साथ है, सब कुछ रिलेशन है, पार्टनरशिप है। एक टाइम पे बहुत था, लेकिन अब उनको भी पता है भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने। तो हम लोग इंडिया ने अपना मुकाम अपने मतलब बनाया है खुद। हम लोग जाके भीख मांगते, जब तक हम अपने पाँव पे मुल्ला खड़ा नहीं होता उसे कोई नहीं पूछता। सच्ची बात है। अब देखें ज्यादा जो वो होगा रुतबा, वो गाड़ी से निकलने वाले को हो गया या रोड पे बैठे भीख मांगने वाले? बिल्कुल गाड़ी से निकलने वाले वही ना। तो यार आप लोग बताएं, आपके थॉट इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना। तो बाय।